ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के ऊपर बात करेंगे। मैं आपके लिए काफ़ी सारे देश का, काफ़ी सारे कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फॉर्मेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोज़ ला रहा हूं ताकि आप फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका ब्रांच ऑफिस वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस से सब स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं हर कंट्री का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और क्या इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में आपको वन बाय वन कंट्री के ऊपर वीडियोज लाते रहता हूँ। तो आज का टॉपिक है नॉर्थ मैसेडोनिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एंड आपका कंपनी फॉर्मेशन कैसा करोगे, बिजनेस सेटअप कैसे करोगे, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो नॉर्थ मैसेडोनिया एक यूगोस्लाविया का वॉर के बाद, आपको मैं बताया था पहला, यूगोस्लाविया का जो वॉर हुआ था 98, 99, 2000 के अंदर, देखो यूगोस्लाविया वॉर के बाद बहुत सारे कंट्री में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद जो मेन लैंड रह गया यूगोस्लाविया का वो हो गया सर्बिया। सर्बिया से कोसोवो भी 2008 में अलग हो गया। अल्बानिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ऐसे मोंटेग्रो, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज जो यूगोस्लाविया से डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो ये वॉर में अमेरिका एंड नेटो कंट्रीज हेल्प किया था इन कंट्रीज़ को डिवाइड होने के लिए, और इसीलिए सर्बिया जो है नेटो कंट्रीज एंड अमेरिका को पसंद नहीं करता है। तो उसका सर्बिया जो है रशिया का एली है और इंडिया सर्बिया का अच्छा रिलेशन है इन पॉलिटिकली। तो नॉर्थ मैसेडोनिया का जो राजधानी का नाम है स्कोपिस, और इस देश का पॉपुलेशन है 20 लाख, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख पॉपुलेशन है। काफ़ी यंग कंट्री है। 2004 में नॉर्थ मैसेडोनिया ने यूरोपियन यूनियन के लिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था 2004 में, और फिलहाल उसको मिला नहीं है। तो ये सबसे पहले तुर्की तुर्की जो है 1999 में अप्लाई किया था यू के लिए, यू मेंबरशिप के लिए, बट उसको मिला नहीं है। नॉर्थ मैसेडोनिया 2004 में अप्लाई किया है, फिलहाल एक मेंबर है, और 2024-25 में नॉर्थ मैसेडोनिया को मिल सकता है यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिल सकता है। काफ़ी यंग कंट्री है। इस देश का 32% इस्लाम है, बाकी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। यंग कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, और इस देश का जो पासपोर्ट रैंकिंग काफ़ी अच्छा है। इस देश का पासपोर्ट रैंकिंग काफ़ी हाई है। 125 कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हैं मैसेडोनियन सिटीजन्स। 31 पासपोर्ट रैंकिंग है, यानी मैसेडोनिया का सिटीजन्स जितने सारे यूरोपियन यूनियन के देश है वहाँ पर वीज़ा फ्री जा सकते हो। फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, जितने सारे कंट्री है उन देशों को वीज़ा फ्री जा सकते हैं, 3 महीना रह सकते हैं। तो इस देश को 125 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री में जा सकते हैं, और इसको 2024-25 में मिल सकता है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर्स मिल सकता है। 100% मिलेगा इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी 2004 में अप्लाई किया था। और इसका जो इनकम टैक्स एंड उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स अप्रोक्सीमेटली 10% to 15% है। कुछ बिजनेस में 18% है। और ये देश में बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, और मैं आगे बता रहा हूँ आपको। तो आपको बता दिया, लैंग्वेज है यहाँ पर मैसेडोनियन लैंग्वेज है और सर्बियन लैंग्वेज है। कुछ लोग भी अल्बानियन लैंग्वेज में बात करते हैं। काफ़ी पीसफुल कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। उसका जो नेबरिंग कंट्रीज है बुल्गारिया, ग्रीस, बुल्गारिया, ग्रीस एंड अल्बानिया, कोसोवो, इनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, और आने वाले दिनों में मैसेडोनिया में आप अगर 2024-25 के बाद इसको मिल जाती है यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप, तो यहाँ पर काफ़ी महंगा हो सकता है, क्योंकि ये यूयू का मेंबर बन जाएगा। फिलहाल यूयू का मेंबर नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी इजी प्रोसीजर है। ठीक है, तो कंपनी क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, लार्ज स्केल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और स्मॉल स्केल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। तो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट में आपका ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, और आपका जो ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप फास्ट ग्रो हो रहा है, आप ICT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग में आप आगे कर सकते हो। टेक्सटाइल क्लोथिंग में आप मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में
एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, एनर्जी के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड आपका दुकान वगैरह खोल सकते हो। वाइन इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है, वाइन इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हो। और बहुत सारे अदर स्मॉल बिजनेसेस में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टार्ट कर सकते हो। और मेटल्स एंड मेटल प्रोडक्ट में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मिनरल रिसोर्सेस में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। केमिकल्स में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन बिजनेस बूम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हो। टोबैको एंड सिगरेट्स, ये बिजनेसेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो इन नॉर्थ मैसिडोनिया। तो मैं आपको लिस्ट करके बता दिया क्या बड़ा बिजनेसेस है और स्मॉल बिजनेसेस में आप स्टार्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन, ये जो यूगोस्लाविया का वार के वजह से काफ़ी इन देशों में कंस्ट्रक्शन में यानी इंफ्रा टूट गया था, उनका बिल्डिंग्स कोलाप्स हो गया था, बिल्डिंग्स वगैरह। तो इससे अभी भी जो नॉर्थ मैसिडोनिया में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रियल इस्टेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ का ज़मीन खरीद के वहाँ बिल्डिंग बनाकर सेल कर सकते हो, लीज भी दे सकते हो। वहाँ का एग्री बिजनेस, वहाँ का एग्रीकल्चर बिजनेस फ्लोरिश हो रहा है। तो एग्री बिजनेस मतलब एग्रीकल्चर ज़मीन को आप लीज में लेकर गवर्नमेंट से वहाँ एग्री बिजनेस स्टार्ट करके फूड प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आपका जो ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको बता दिया। तो ये बड़े बिजनेसेस बता दिया। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिसिन का स्टोर खोल सकते हो। इंडियंस काफ़ी लोग जाके वहाँ स्टार्ट कर चुके हैं मेडिसिन स्टोर्स एंड मेडिकल डिवाइसेस का शॉप्स। और अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप वहाँ पर मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। एंड वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब ये छोटा सा देश है और फिलहाल EU का मेंबर नहीं है, जब EU का मेंबर बनेगा तो यहाँ पर काफ़ी डिमांड आ जाएगी। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन के वजह से यहाँ से आप इजीली यूरोपियन यूनियन को फ्री ट्रेड के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हो और ईस्टर्न यूरोप की भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उसका जो नेबरिंग कंट्री 2 EU कंट्री है, बुल्गारिया एंड ग्रीस है, ठीक है। बाकी जो बहुत सारे कंट्री हमको बता दिया। और काफ़ी रोडवेज के द्वारा आप बहुत इजीली आपका ट्रक्स मैसिडोनिया टू यूरोपियन यूनियन एंड EU, यूरोपियन यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोप को पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एडवांटेज है मैसिडोनिया में। और क्या कर सकते हो, आपको टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ रहा है। मैसिडोनियन गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, इकोनॉमी बढ़े, फॉरेन करेंसी, फॉरेन रेमिटेंस मिले देश को। इसलिए गवर्नमेंट चाहता कि टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट करे। तो इसलिए अगर ट्रैवल एंड टूर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप मैसिडोनिया में भी स्टार्ट कर सकते हो ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस। एंड स्मॉल स्केल बिजनेस है। और आप स्टार्ट कर सकते हो रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट का काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है, इंडियन रेस्टोरेंट कर सकते हो। कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफ़े, हॉस्टल, गेस्ट हाउसेस स्टार्ट कर सकते हो। और आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, आपका जो लेदर गुड्स का बिजनेस, लेदर गुड्स का जितने सारे प्रोडक्ट का स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके आप यूरोपियन यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोप को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फूड प्रोडक्ट का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सुपरमार्केट, ग्रोसरी एंड हाइपर मार्केट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है नॉर्थ मैसिडोनिया, आपको बता दिया। तो आप ये जो बिजनेसेस करना चाहते हो इन नॉर्थ मैसिडोनिया, आप नॉर्थ मैसिडोनिया में जाकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ये 100% इस देश को EU का मेंबरशिप मिलने वाला है 2024-25 में। तो ये आप आगे आपको मेंबरशिप इजी क्या है, यहाँ पर आपको अगर यूरोपियन मैसिडोनिया का रेसिडेंसी वीज़ा है, रेसिडेंसी वीज़ा ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, और आपका बिजनेस है, तो आप इजीली यूरोपियन यूनियन का वीज़ा वहाँ पर मिलेगा। और आप इजीली वहाँ पर बाई रोड के द्वारा, बाई फ्लाइट में आप ट्रैवल कर सकते हो ऑल द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। ये एक एडवांटेज है। तो अभी बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन कॉस्ट एंड रेसिडेंसी वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। देखिए नॉर्थ मैसिडोनिया का एक डिसएडवांटेज है, थोड़ा एक्सपेंसिव कंट्री है। कंपनी फॉर्मेशन करने को जाओगे तो यहाँ का कंपनी फॉर्मेशन का जो मिनिमम शेयर कैपिटल है 5,000 यूरो, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन का जो मिनिमम शेयर कैपिटल है 5,000 यूरो। 5,000 यूरो को आपको गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। कंपनी फॉर्मेशन के बाद ये पैसा को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
रजिस्ट्री में ये पैसा को, और ये नॉन रिफंडेबल है और आपका बैंक अकाउंट के थ्रू ये पैसा पेमेंट करना पड़ता है। और 5,000 यूरो तो चला गया, बाकी आपका जो लॉयर का फ़ीस है और गवर्नमेंट फ़ीस अलग अलग फ़ीस रहता है। तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स का कॉस्ट है और बहुत सारे उनका जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो इसके लिए आपका जो यहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा है। कंपनी फॉर्मेशन और इंक्लूडिंग आपका जो शेयर कैपिटल डिपॉजिट, कंपनी फॉर्मेशन, लॉयर फीस, गवर्नमेंट फीस, एवरीथिंग मिलाकर आपको 8,000 से लेकर 10,000 यूरो तक खर्चा आ जाएगा कंपनी फॉर्मेशन में। उसका प्रोसीजर है सेम है, आपको नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंचना पड़ेगा। नॉर्थ मैसेडोनिया में पहुंचकर आपको पहला रियल एस्टेट एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। रियल एस्टेट एजेंसी से आपको लेना पड़ेगा रेंट में आपका दुकान या ऑफिस लेना पड़ेगा। लेने के बाद लीज एग्रीमेंट 1 साल का बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका जहाँ पर रहोगे आपका रेसिडेंशियल अपार्टमेंट रेंट पे लीजिए, उसका भी एग्रीमेंट चाहिए। तो दोनों कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का 1-1 साल का एग्रीमेंट चाहिए, क्योंकि जब रेसिडेंसी वीजा एप्लीकेशन दोगे आपका घर का एड्रेस मैसेडोनिया का चाहिए। तो आप कहाँ रहते हो, घर का एड्रेस एंड आपका जो ऑफिस या दुकान का एड्रेस चाहिए। तो दोनों का एग्रीमेंट रेडी करिए थ्रू ए रियल एस्टेट एजेंसी। उसके बाद लॉयर आपको हेल्प करेगा। 5,000 यूरो रेडी रखिए ये जो शेयर कैपिटल डिपॉजिट के लिए, और अदर कॉस्ट भी रेडी करिए। तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूरो रेडी करिए फॉर द कंपनी फॉर्मेशन। एंड अलग पैसा रहेगा आपका जो घर का एंड आपका ऑफिस या दुकान का। तो रेडी करने के बाद आपका लॉयर आपके लिए कंपनी बनाएगा। विदिन आपका 1 वीक से लेकर 15 डेज में कंपनी बन जाएगा। आपका रेसिडेंसी वीजा एप्लीकेशन हो जाएगा। फिर आप वहाँ से एग्जिट करके मैसेडोनिया टू इंडिया या कोई भी कंट्री ट्रैवल कर सकते हो। फिर आपको 1 महीने के अंदर आपका टेम्पोररी रेसिडेंसी वीजा इशू होगा। फिर आप दोबारा मैसेडोनिया जा सकते हो, जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप लोकली मिनिमम एक मैसेडोनियन सिटीजन को आपको जॉब देना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म रहकर रेसिडेंसी वीज़ा लेकर बिजनेस करना है। जॉब देना है, मिनिमम 300 से लेकर 350 यूरो सैलरी है। तो आपको एक लोकल सिटीजन को जॉब देना पड़ेगा जो भी बिजनेस आपका है, और आप आपका फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो। वो लोग भी जाकर मैसेडोनिया में रहकर आप लॉन्ग टर्म रहकर बिजनेस कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर बता दिया नॉर्थ मैसेडोनिया का। नॉर्थ मैसेडोनिया में आप 5 साल 6 साल रहने के बाद आपको PR मिलेगा। फिर 7-8 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। तो ये प्रोसीजर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नॉर्थ मैसेडोनिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट कर सकते हो या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको मदद करेंगे नॉर्थ मैसेडोनिया में जाकर बिजनेस करने के लिए। नॉर्थ मैसेडोनिया का एम्बेसी न्यू दिल्ली इंडिया में लोकेटेड है। आप जाने के लिए नॉर्थ मैसेडोनिया को आपको वीज़ा का ज़रूरत है। तो आपको सेम प्रोसीजर है। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट एंड आपका इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न एयर टिकट, होटल बुकिंग्स वगैरह दिखाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का दिखाना पड़ेगा। फिर नॉर्थ मैसेडोनियन एम्बेसी में जाकर वीज़ा लेकर नॉर्थ मैसेडोनिया ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल करके वहाँ प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर रहेगा, एक्सपेंसिव कंट्री है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्टार्ट योर बिजनेस इन नॉर्थ मैसेडोनिया, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको पूरी मदद करेंगे नॉर्थ मैसेडोनिया में कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल द असिस्टेंस फॉर योर बिजनेस सेटअप इन नॉर्थ मैसेडोनिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।